हेलो फ्रेंड्स, आप यदि अपने घर या गार्डन के लिए एक ऐसा पौधा चाहते हैं जिसकी खुशबू मनमोहक तो हो ही, साथ में उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हों, तो लेमन ग्रास प्लांट आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसे प्रोपगेट करने के लिए आपको कोई टेक्निक सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे उगाना बिल्कुल आसान है। इसे आप पानी में या सीधे मिट्टी में लगाकर उगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों तरीके जानेंगे। लेमन ग्रास आपके घर से मच्छरों को तो भगाता है ही, साथ में इसकी पत्तियों को आप ग्रीन टी के लिए, लेमन ट्री के लिए या पारंपरिक व्यंजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण इसका ऑयल निकाला जाता है, और उस ऑयल से मेडिसिनल और साथ में मच्छरों को भगाने की दवाएं आदि भी बनाई जाती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके प्रोपगेशन का तरीका जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप आसानी से इस प्लांट को, यदि आपको कहीं से एक कटिंग भी मिल जाए, तो आप इसे आसानी से उगा पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। आज के इस अपडेट में सामने आप एक घास नुमा पौधा देख रहे हैं, मगर यह घास का पौधा नहीं है। यह हमारे लिए सेहत के लिए फायदेमंद तो है ही, मगर कुछ और यूज इसके होते हैं। यह है फ्रेंड लेमन ग्रास का पौधा। आज इसके विषय में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ में इस प्लांट को आप कैसे लगा सकते हैं उसके विषय में बताऊंगा। दो तरीके से मैं आपको इस प्लांट को प्रोपगेशन करने का तरीका बताऊंगा। आप इसे पानी के साथ और साथ में मिट्टी के साथ भी लगाकर इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। कब इसको लगाना है, किस तरह ध्यान रखना है, पूरा अपडेट आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इसे आप किस तरह प्रोपगेशन कर सकते हैं इसका। यह पौधा अपनी मेडिसिनल वैल्यू के कारण गार्डन में लगाया जाता है। देखने में आपको बिल्कुल घास की तरह दिखाई दे रहा होगा, मगर फ्रेंड यह घास नहीं है, यह लेमन ग्रास का पौधा है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो आप इसकी पत्तियों को जलाकर इसका धुआं कर सकते हैं, और इसके धुएं से मच्छर बिल्कुल भाग जाते हैं घर से। इस पौधे के से ऑयल निकाला जाता है, जिसको मेडिसिन बनाने में और साथ में मच्छरों की दवा बनाने में, उसकी अगरबत्ती बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका मेडिसिनल उपयोग भी है। जैसे आप घर पर आप इसकी लेमन ट्री बना सकते हैं। इस पौधे को चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट ग्रीन टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक प्लांट है। जैसा मैंने कहा कि दो तरीके से इसे प्रोपगेट किया जा सकता है। तो दो तरीके क्या है, कैसे आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं, साथ में इस पौधे की केयर आपको किस तरह से करनी है कि यह पौधा अच्छा, घना और खूबसूरत बना रहे। तो आइए जान लेते हैं फ्रेंड। पौधे की पत्तियां बहुत ही शार्प और तीखी होती हैं, तो आपको इसको, जब पत्तियां इसकी आप निकालें तो थोड़ा सा ध्यान दे के आपको इसे निकालना रहता है। तो यदि आप इसे घना और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जब भी आपके पौधे में आपको लगे कि इसकी पत्तियां सूख रही हैं, तो आप इसकी पत्तियों को, जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से, मगर यह खींच के आपके हाथ में लग जाए, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका हाथ कटे ना। इस तरह से आप इसकी सूखी पत्तियों को जब निकालते हैं तो इस तरह के बेबी रनर्स इसमें डेवलप होते हैं, और यदि सूखी पत्तियों को आप हटाएंगे नहीं तो ये रनर्स निकल नहीं पाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ पौधा फिर नहीं कर पाता है। तो इसलिए समय समय पर इसको इस तरीके से आपको इसकी सूखी और ख़राब पत्तियों को पौधे से काट छांट के अलग करना रहता है। जब आप इसे अलग करते हैं तो ये बेबी प्लांट लगातार डेवलप होते हैं और पौधा आपका घना होता चला जाता है। आइए अब इसके प्रोपगेशन के विषय में जान लें। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये जो सकर्स निकलते हैं, इन्हीं से इन्हें डेवलप किया जाता है डिवाइड करके, और इसे आप पानी में उगा सकते हैं। जैसे आप देखें, यदि यहाँ पर, तो हमने इसकी कुछ कटिंग्स लगभग एक सप्ताह पहले पौधे से काट के अलग की थी, और अब इसमें आप रूटिंग देख सकते हैं, ये देखिए। और साथ में ये जो प्लांट हैं ये भी डेवलप हो रहे हैं। रूट्स इसमें इस तरह की वाइट वाइट, एक सप्ताह का समय हुआ है इनकी कटिंग्स को इस पानी में डाले हुए। पानी को हम समय समय पर 1 से 2 दिन में चेंज करते रह गए हैं। और देखिए आप, इसने यहाँ से हमने इसे कट किया था, इतनी ग्रोथ भी इसमें आ चुकी है। ये देखिए, लगभग एक सप्ताह के अंदर ही पौधा इस तरह डेवलप हुआ है।
इतनी रूटिंग हो गई है इसमें। तो यह तरीका है, आप इसे पानी में इसको कटिंग्स इसकी निकाल लीजिए। कटिंग्स निकालने का तरीका मैं आपको बताए देता हूँ, किस तरह से आपको इसे निकालना है। मिट्टी में किस तरह से लगाना है, पानी में किस तरह से लगाना है, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके इन रनर्स को आपको इस तरह से किसी भी चाकू या कटर की सहायता से आपको इसे कट कर लेना है। आपको यह कहीं पौधा मिल जाए तो आप इसे डायरेक्ट भी उखाड़ सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे निकाल लेना है। 1 से 2 कटिंग्स हम इसकी निकाल लेते हैं और फिर प्रोपगेशन का तरीका जानेंगे कि किस तरह से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। इसे प्रोपगेट करना बिल्कुल आसान होता है फ्रेंड। हमने 3 से 4 कटिंग्स इसकी ले ली है। इस तरह से आपको इसकी पत्तियां छील के अलग कर देनी है। ये देखिए, इस तरह से गांठ सी आपको इसमें दिखाई देगी ये, और इसे आपको इसे इतना लगभग कट कर देना है। और इस कटिंग को आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी प्रोपगेशन के लिए डाल सकते हैं। दोनों तरीके में दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। इनका ऊपरी हिस्सा आपको यदि काट के लगाएंगे तो यह ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इसमें नीचे से भी बेबी प्लांट्स डेवलप होते हैं। जैसा यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, लगभग 1 सप्ताह पहले हमने इन कटिंग्स को पानी में प्रोपगेशन के लिए डाला था। रूट्स तो इसमें आ ही गई हैं, साथ में इसमें बेबी रनर्स प्लांट भी निकल रहे हैं। अब आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे यदि आपको पानी में लगाना है इनको, तो आप इस तरह से इसे छील लेना है कि इसकी ये जो गांठ है ये दिखाई देने लगे। इस तरीके से यहाँ से इसको पूरी तरह से रिमूव कर देना है, ताकि ये भीगा हुआ हिस्सा जो है वह पानी में रहेगा तो यहाँ से ये ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से जब आपकी ये गांठ निकल आती हैं, ये देखिए, तो इसे आप फिर किसी भी चीज़ में इस तरह से पानी में आपको डिप कर देना है। ज़्यादा गहराई में नहीं, थोड़ा सा बस जड़ बस इसकी पानी से टच रहें। तो ये 1 सप्ताह के अंदर जैसा आपने इसे देखा है, ये देखिए रूटिंग इस पे आ गई है। तो इसी तरह की रूटिंग आपको भी इसमें देखने को मिल जाएगी। इस तरह की न्यू ग्रोथ ये 1 सप्ताह के अंदर निकली ग्रोथ है। जिस तरह से हमने इस प्लांट को अभी कट किया है, सेम उसी तरीके से हमने इसे कट किया था। मिट्टी की बात करें कि किस तरह की मिट्टी में आपको इसे लगाना है, तो लगभग सभी तरह के एरिया में, हर तरह की मिट्टी में आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब इसमें रूटिंग हो जाए तो फिर आप इसे नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं। गमले में यदि आप पौधा लगा रहे हैं तो इसमें टोटल 60% के आसपास आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, 30% के आसपास गोबर खाद और 10 से 15% आप इसमें रिवर सैंड या कोकोपीट या राइस हस्क मिलाकर अपना सॉइल मिक्स प्रिपेयर करें। और पौधे के साइज़ के अनुसार, जैसे ये छोटा प्लांट यदि अभी हम ट्रांसप्लांट करें तो ये अभी हम छोटे से पॉट में, यानी 6 इंच पॉट में या छोटे से नर्सरी बैग में आप इस पौधे को लगाएंगे। ज़्यादा बड़े पॉट में यदि लगाएंगे तो यह पौधा ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इस तरह के पौधों को आपको अभी ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना है, छोटे प्लांटर में लगाइए। तो आइए हम इसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किस तरह की मिट्टी में लगा रहा हूँ मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो फ्रेंड, हम अभी ये पौधा छोटे से नर्सरी बैग में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। ज़्यादा गहराई में आपको इसे नहीं लगाना रहता है। इस तरह से आप जब इसे लगा रहे हैं तो या तो 6 इंच पॉट में या इस तरह के नर्सरी बैग में अभी इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर दें आप। देखिए इस तरीके से इसकी रूट्स, क्योंकि यदि आप अभी इसे ज़्यादा बड़े पॉट में लगा देंगे तो यह पौधा ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो जाएगा। इसलिए अभी हम इसे नर्सरी पॉट में लगा रहे हैं। इस तरह से हल्का हल्का आपको इसे कवर कर देना है। कवर करने के पश्चात आप इसको हल्का मिट्टी दबा दीजिए और फिर आप इसे धूप वाली जगह पे रख दीजिए। अब क्योंकि इसमें रूट्स आ गई हैं तो अब इस पौधे को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा गहराई में मत लगाइए ताकि ये सकर्स आपके ऊपर दिखाई देने रहे, सिर्फ मिट्टी में रूट्स इसकी दब जाएं। इस तरह से आपको इसे ट्रांसप्लांट कर देना है। तो फ्रेंड, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।